गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी मस्त चलती होगी। प्यारे दोस्तों, हम क्लास शुरुआत कर रहे हैं उत्तराखंड परिचय। उत्तराखंड परिचय की क्लास हम शुरुआत कर रहे हैं और आज हम जानेंगे दोस्तों चंद शासक के बारे में। उत्तराखंड में चंद शासक से जुड़े हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं और इस वीडियो में दोस्तों सरल तरीके से उसे समझ लेंगे ताकि आपको हमेशा याद हो जाए। और महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके विभिन्न एग्जामों में आ रखे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आपकी मुस्कुराहट के साथ। तो आप एक बार मुस्कुराइए और हम शुरुआत करते हैं उत्तराखंड परिचय में उत्तराखंड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो मुस्कुराइए दोस्तों। वेरी गुड। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में चंद शासक का जन्मदाता कौन माना जाता है? यानी उत्तराखंड में जो हमारा कुमाऊं का चंद शासक का जन्मदाता कौन माना जाता है, या हम कह सकते हैं चंद शासक की स्थापना किसने की कुमाऊं में? तो दोस्तों वो थे सोमचंद। सोमचंद याद कैसे रखोगे? आपके आसपास किसी का नाम सोमपाल भी हो सकता है ना? सोमनाथ भी हो सकता है, तो ऐसे याद रख सकती है सोमचंद्र। तो आप किसी के नाम के आधार पर भी याद रख सकते हैं। ये एक तरह का हमारे पास ट्रिक्स हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चंद शासक की स्थापना किसने की? सोमचंद ने। आप किसी के नाम के आधार पर भी याद रख सकते हैं, ये भी तरीका काम आ जाता है और हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो कुमाऊं में चंद शासक का जन्मदाता माना जाता है दोस्तों किसको? सोमचंद को। सोमचंद को। अब कुमाऊं चंद काल में, यानी चंद काल की बात हो रही है दोस्तों। चंद जो काल है, चंद वंश की बात हो रही है, उस समय की बात हो रही है कि बूढ़ा या स्याना के राजकार अतिरिक्त दिया जाने वाला कर कहलाता था। यानी कुमाऊं चंद काल के समय की बात हो रही है, जब बूढ़ा यानी बूढ़े व्यक्ति की शाने की बात हो रही है, तो वो राजकार अतिरिक्त अतिरिक्त दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था, हमें ये बताना है। तो उसको कहते थे हम दस्तूर। क्या कहते थे दोस्तों? चंद्रकाल के समय में बूढ़ा या सियाने को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? दस्तूर दिए कहलाता है। दस्तूर। दस्तूर आप ऐसे भी कह सकते हैं, कई बार कहते हैं कि ये तो प्रथा है ना? तो ऐसे आप भी आप रख सकते हैं, इसीलिए देते हैं। जैसे आपके यहाँ पर रिश्तेदार आते होंगे, तो आप उनके पैर छूते होगे, तो जाते समय वो आपको पैसे दे जाते हैं। तो ऐसा कि नहीं, तो कहते नहीं नहीं बेटा, ये तो प्रथा है, ये तो देना ही होता है, ये तो प्रथा है, ऐसा कहते हैं ना। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये दस्तूर कहते थे बूढ़ा या सियाने को राजकार अतिरिक्त में दिए जाने वाले कर को। और ये कनिष्क सहायक 2019 में आपको क्वेश्चन आया था। तो आप दस्तूर से आज से याद रख सकते हैं कि बूढ़ा या सियाने को जो अतिरिक्त कर दिया जाता था उसको हम कहते हैं दस्तूर। ठीक है। जैसे पैर छूने की हमारे यहाँ पर प्रथा है, दस्तूर है, हम सम्मान देते हैं हमारे भारत में, है ना, हर किसी मेहमान को। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। बहुत सरल क्वेश्चन बन गया हमारे लिए। याद ये रखना, देखिए दोस्तों, कनिष्क सहायक 2019 में आया था। इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रथम चंद्र शासक जिसने दिल्ली, प्रथम यानी फर्स्ट चंद्र शासक जिसने दिल्ली सुल्तान फिरोज पर तुगलक मुलाकात की थी। यानी दिल्ली का जो सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की, ये वो किसने की, हमें यहाँ पर नाम बताना है। तो वो की थी दोस्तों ज्ञानचंद ने। किसने की थी? ज्ञानचंद ने। और कनिष्क सहायक में ये भी आया है आपका 2019 में। अब इसे याद कैसे रखोगे, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। दिल्ली का सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक, उससे मुलाकात करने कौन जाएगा? जिसमें बहुत ज्ञान है, बुद्धि है। तो कौन जा रहा है? ज्ञानचंद। ऐसे याद रखिए, है ना मजे की बात। बहुत सरल तरीके से याद रख सकते हैं। हमको एक ट्रिक्स अपनानी होगी। भाई दिल्ली से ज्ञानचंद जो शासन काल चल रहा है, तो उसमें मुलाकात कौन करेगा? कौन करेगा दोस्तों? इसमें ज्ञान है और उनका नाम क्या है? ज्ञानचंद। क्या नाम है? ज्ञानचंद। ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोमचंद के आगमन पर कुमाऊं पर किस कत्यूरी नरेश का शासन था? सोमचंद जब दोस्तों यहाँ पर
आ रहा है कुमाऊं पर, तब कत्यूरी नरेश का शासन था, उसका हमें नाम बताना है। तो नाम क्या था? कल्याण चंद का, कल्याण चंद का, ठीक है, कल्याण चंद का शासन था। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका आया है कनिष्क सहायक 2017 में, कनिष्क सहायक एग्जाम में आया है और 2017 में आया है। आप देख सकते हो कि कनिष्क सहायक से जुड़े चंद काल से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। तो सोमचंद के आगमन पर कुमाऊं पर किस कत्यूरी नरेश का दोस्तों शासन था? कल्याण चंद का। किसका था? कल्याण चंद का था। और ये आपके 2017 में क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, 2017 में ये क्वेश्चन आ रखा है। अब हम चलते हैं दोस्तों 5वें क्वेश्चन की तरफ। चंद राज्य में नगद प्राप्त के बदले किया जाने वाला भूकर क्या कहलाता है? अब इसे आप दोस्तों समझ लीजिए कि चंद राज्य में यानी उनके समय की बात हो रही है। उस समय वो कह रहे हैं कि नगद प्राप्त के बदले किए जाने वाला भूकर क्या कहलाता है? भूकर यानी टैक्स जमीन का, तो शिरती कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? शिरती। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6, और इसको भी हम समझ लेते हैं। चंद शासक शिरती क्या था? यानी दोस्तों ये अभी इन्होंने पूछा है कि चंद काल में जो चंद शासक थे उनके समय में शिरती क्या था? तो शिरती अभी हमने पढ़ा दोस्तों कि भूमि कर था, भूमि टैक्स था। ठीक है, भूमि टैक्स था। तो इस प्रकार दोस्तों आप आज की क्लास में उत्तराखंड परिचय में 6 क्वेश्चन हमने लिए, 6 क्वेश्चन लिए, और उनके आंसर को हमने डिटेल में समझा कि कब और कौन सा क्वेश्चन आया था चंद काल से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सरल तरीके से उत्तराखंड परिचय की ये क्लास समझ में आ गई होगी, है ना? तो आप मुस्कुराइए और एक काम कीजिए कि स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। और प्यारे दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका भी बहुत सरल तरीके से एग्जाम क्लियर हो सके। तो वीडियो में जरूर बताया करो दोस्तों कि आपको कितना समझ में आता है, और कोई सुझाव देना चाहें किसी भी तरीके का तो वो भी बता दिया करो। नमस्कार।